हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट से जुड़ी हुई बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। 75% पर भी अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल कौन नहीं होंगे, यहाँ पर कौन सा एजुकेशनल क्राइटेरिया चेंज हो गया है, इस पूरे वीडियो में जानेंगे। ध्यान से देखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है यूजीसी नेट एग्ज़ाम से जुड़ी हुई। जैसा कि आप जानते हैं कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम आ रहा है, जल्दी ही इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। ऐसे में यहाँ पर यह जानना ज़रूरी है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितने % वाले लोग यहाँ पर फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। पहली बात तो ये चीज़ समझ लीजिए कि यूजीसी नेट का जून का एग्ज़ाम जो है वो जल्दी आ रहा है। यहाँ पर 75% और 55% ये दो क्राइटेरिया रखे गए हैं। ये क्या है? 55% वाले जो कैंडिडेट हैं वो हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट के फाइनल ईयर में, यानी फाइनल ईयर वाले कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई करें, उनके लिए बेस्ट है। यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट अगर आप हैं या लास्ट ईयर में है या रिजल्ट अवेटेड है तो 55% अगर आप लाते हैं। जनरल कैटेगरीज में आपको 55% लाना है। अदर कैटेगरीज की बात करें तो 5% का रिलैक्सेशन है। हालांकि जनरल कैटेगरी में अगर वुमेन है या AWS कैटेगरी में आप है या वुमेन कैंडिडेट हैं तो आपको 55% ही लाना पड़ेगा। लेकिन अदर कैटेगरीज में अगर है तो वहाँ पर आपको 5% का जो है रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। वहाँ पर आपको 55 की जगह 5% लाना है अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कंप्लीट कर चुके हैं। और अगर आप 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कर रहे हैं, लास्ट ईयर में है, फाइनल ईयर में है, तो आपको 75% लाना होगा जनरल कैटेगरीज के लिए। अदर कैटेगरीज के लिए यहाँ पर जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर आपके पास हायर डिग्री है जैसे एमटेक वगैरह की तो वहाँ पर यूजीसी नेट कंपलसरी नहीं है, डायरेक्टली भी आप PhD कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके के नए नॉर्म्स है जो जोड़े गए हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं, यूजीसी नेट क्वालिफाई करते हैं तो आप JRF के लिए एलिजिबल होंगे, यानी स्कॉलरशिप के लिए, फेलोशिप के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और साथ ही साथ PhD के लिए। लेकिन अगर आप 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कर रहे हैं तो आप JRF यानी फेलोशिप के लिए एलिजिबल होते हैं, PhD के लिए एलिजिबल होते हैं, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं होते। साथ ही एक चीज़ का ध्यान रखना है कि PhD आपको 1 साल के अंदर ही एडमिशन लेना कंपलसरी है और JRF में 2 साल के अंदर आपको एडमिशन लेना ज़रूरी होगा। यहाँ पे ऑफिशियल बुलेटिन अब जल्दी ही जारी होने वाली है। इन क्राइटेरिया का आपको ध्यान रखना है कि कितने % मार्क्स आपके लिए ज़रूरी हैं जिससे कि आप यूजीसी नेट करें और आपको बेनिफिट मिले। बाकी अगर आप चाहते हो यूजीसी नेट से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी अपडेट मिलती रहेंगी। तो यूजीसी नेट आप कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। 75% अंडर ग्रेजुएट और PG की यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट की बात करें तो वो 55% पे होगा। 5% का रिलैक्सेशन सभी को यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। बाकी की अपडेट्स के लिए देखते रहा हमारे वीडियो। थैंक्स फॉर